Manzoor. Now we are going to start off our discussion with the hormones of ovaries and testes. First of all, I would like to ask few questions from you from this particular subsection. A option is testosterone, B option is estrogen, C option is FSH, D option is LH and E option is progesterone. And first statement है हमारे पास, the hormone responsible for the stimulation of interstitial cells of male gonads is. कौन सा हार्मोन है जो मेल गोनेड्स में दैट इज टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स की स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज LH, जिसको हम ICSH के नाम से भी जानते हैं, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन. Best response is delta to this question. Another statement, which of the following hormone is responsible for production of proteinaceous secretion from endometrium? तो इन हार्मोन्स में से बेसिकली एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो इनरमोस्ट लाइनिंग है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, वहां से प्रोटीनेशियस सिक्रीशन प्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Another statement, which of the following hormone is responsible, which of the following hormone is produced from the follicular cells of ovary? राइट, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ओवरी के फॉलिकुलर सेल्स से प्रोड्यूस होता है? सो यू सीन हियर कि एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो डेवलपिंग फॉलिकल्स के सेल्स से प्रोड्यूस होता है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट इवन दैट इज बीटा. सो ये कुछ क्वेश्चन से जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द हार्मोन्स ऑफ द ओवरीज, राइट, एंड टेस्टिस. सो अभी हम आगे चल के इन हार्मोन्स को डिटेल से डिस्कस भी करते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट द गोनेड्स, राइट, वी हैव गॉट द गोनेड्स इन मेल्स जिनको हम कहते हैं टेस्टिस, एंड वी हैव गॉट द फीमेल गोनेड्स इन द फीमेल्स जिनको हम कहते हैं ओवरीज. सो अब कह लें कि टेस्टिस मेल गोनेड्स हैं जबकि जो ओवरीज हैं ये फीमेल गोनेड्स हैं. अब टेस्टिस में हमारे पास दो तरह के मेजर सेल्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं विद द हार्मोन प्रोडक्शन. एक वी हैव गॉट द इंटरस्टिशियल सेल्स जिनको हम कई दफा लिडिग सेल्स भी कहते हैं, लिडिग सेल्स. सो लिडिग सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स इज वन एंड द सेम थिंग. तो लिडिग सेल्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जबकि जो टेस्टिस के अंदर ही सर्टोलाइज सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिन हार्मोन. अब जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द LH और ICSH. LH या ICSH के इन्फ्लुएंस के अंडर इंटरस्टिशियल सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन. इसी तरह से जो सर्टोलाइज सेल्स हैं ये FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर क्या प्रोड्यूस करते हैं? इनहिबिन हार्मोन. All right, then we have got the female gonads that are ovaries. अब ovaries में एक हमारे पास ripening follicles हैं या atretic follicles हैं which produce estrogen, and secondly ruptured follicle है या corpus luteum है which produce progesterone. Basically अब ये भी कह सकते हैं कि pre-ovulatory phase में जो ओवरी है मेनली इसके अंदर चूंकि प्री ओवुलेटरी फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी स्टार्ट है, बहुत सारी फॉलिकल्स डेवलप हो रही होती हैं, राइपन हो रही होती हैं. सो बहुत सारी राइपनिंग या एट्रेटिक फॉलिकल्स, राइट, जो कुछ फॉलिकल्स राइपन भी हो रही होती हैं और इवन बहुत सारी फॉलिकल्स डीजनरेट भी हो रही होती हैं. सो इवन राइपनिंग और डीजनरेटिंग जो फॉलिकल्स हैं वो FSH के इन्फ्लुएंस के अंडर क्या प्रोड्यूस करती हैं? दे प्रोड्यूस द हार्मोन एक्चुअली एस्ट्रोजन, राइट. और उसके बाद फिर पोस्ट ओवुलेटरी फेज में यू सीन हियर इन द पोस्ट ओवुलेटरी फेज बेसिकली जो रप्चर्ड फॉलिकल हैं यानी कि ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल बन गए जिसको जो कि अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटेम भी बनाएगी, ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH इसने क्या प्रोड्यूस करना है? हार्मोन द प्रोजेस्टेरोन. सो हम ये भी कह सकते हैं कि इन द प्री ओवुलेटरी फेज मेजर हार्मोनल आउटपुट ऑफ ओवरी इज एस्ट्रोजन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ FSH. And in the post-ovulatory phase, major hormonal output of the ovary is progesterone under influence of the LH, right? So इसमें हम देखें कि मेल्स के अंदर हमने देखा टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स LH या ICSH के इन्फ्लुएंस के अंडर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे और सर्टलाइज सेल्स FSH के अंडर इनहिबिन प्रोड्यूस करेंगे. फीमेल्स में
ओवरीज में जो राइपनिंग फॉलिकल्स हैं या एट्रेटिक फॉलिकल्स हैं, ये एफएसएच के इन्फ्लुएंस के अंडर प्री ओवुलेटरी फेज में इन्होंने एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना है, जबकि रप्चर्ड फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटियम ने पोस्ट ओवुलेटरी फेज में एलएच के इन्फ्लुएंस के अंडर प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करना है. सो दीज आर वेरी वेरी हाई यील्ड फैक्ट्स फॉर सेक ऑफ योर एग्जाम. आई वांट यू टू मेमोराइज दीज फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि in females the ovaries produce progesterone in the post ovulatory phase under influence of which hormone? Best response is LH. Similarly एग्जाम आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, in post ovulatory phase under influence of LH the ovaries in females produce which hormone? Best response would be progesterone. इसी तरह से एग्जाम आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन द पोस्ट ओवुलेटरी फेज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच ओवरीज प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड द प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द ओवरीज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हिच स्ट्रक्चर्स? बेस्ट रिस्पांस वुड बी रप्चर्ड फॉलिकल और द कॉर्पस ल्यूटियम, जो भी लिस्ट पे दिया गया हो. सो एग्जाम आपसे रिस्पेक्टिव सेल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है. सीन हियर आपसे सेल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट? और उन सेल्स के जो स्टिमुलेटरी हार्मोन्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है. फॉर एग्जांपल एलएच, एफएसएच वगैरह के बारे में, राइट? और अल्टीमेटली सो किन सेल से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्टिमुलेटरी हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है. और डायरेक्टली के स्पेसिफिक हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ पर्टिकुलर सेल्स देके एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि ये इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टिस से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है. सो बेस्ट रिस्पांस वुड बी टेस्टोस्टेरोन एंड सो ऑन. सो every single word which is mentioned on this flow sheet that is critically important, I want you to understand it very very clearly, क्योंकि ये tricky area है for sake of exam. और students they many times they get confused when questions are asked in such a versatile way. Anyways, so next let's sum up the hormones of the ovaries. सो इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हमारे पास रिस्पेक्टिव हार्मोन है, उसका कंट्रोल, उसके फंक्शंस, उसके बाद फिर अंडर ओवर सिक्रीशन से क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट दी एस्ट्रोजन. सो हमने अभी डिस्कस किया कि एस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है दिस इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब एस्ट्रोजन के फंक्शंस की अगर बात करें तो ये एक लिस्ट ऑफ फंक्शंस है. आई वांट यू टू मेमोराइज दिस लिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स. बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन. फॉर एग्जांपल फीमेल्स में जो ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट है या हिप्स की वाइडनिंग है या प्यूबिक हेयर की स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एंड द हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और डेवलपमेंट ऑफ दीज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द एस्ट्रोजन. एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन फीमेल्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर डेवलप्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ विच हार्मोन? आंसर वुड बी एस्ट्रोजन. सिमिलरली एक और फंक्शन है हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन. सो मेंस्ट्रुएशन के बाद, ब्लीडिंग के बाद जो एंडोमेट्रियल वॉल की जो हीलिंग और रिपेयर होना है उसके लिए भी जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एस्ट्रोजन. इस तरह से थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्री ओवुलेटरी फेज, राइट? सो ओव्यूलेशन से पहले और बाद दोनों फेजेस में बेसिकली थिकनिंग और वेस्कुलराइजेशन होती है एंडोमेट्रियम की, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की. लेकिन प्री ओव्यूलेटरी फेज में जो थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन है वो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एस्ट्रोजन, क्योंकि प्री ओव्यूलेटरी फेज में ओवरी की मेजर हार्मोनल आउटपुट है ही एस्ट्रोजन, राइट? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द एफएसएच. उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और फंक्शन है, इट स्टिमुलेट्स द एलएच प्रोडक्शन फॉर ओव्यूलेशन. ये एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है कि वैसे तो जो एस्ट्रोजन है इसका एलएच के ऊपर नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होता है, राइट? इट हैज गॉट द नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन द एलएच. एस्ट्रोजन हैज गॉट नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन द एलएच. ये रूटीन है, राइट? लेकिन जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन होता क्या है, या ओव्यूलेशन से जस्ट पहले क्या होता है कि जो नेगेटिव फीडबैक लूप है एस्ट्रोजन का इट्स कन्वर्टेड टू द पॉजिटिव फीडबैक लूप. वही एस्ट्रोजन पहले जो एलएच की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रही थी वही उसको स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देती है. सो एलएच सर्ज ये इसेंशियली रिक्वायर्ड है फॉर ओव्यूलेशन एंड एलएच सर्ज के लिए इसेंशियली रिक्वायर्ड है पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन. सो इसीलिए हम कहते हैं कि इट स्टिमुलेट्स द एलएच प्रोडक्शन फॉर सेक ऑफ ओव्यूलेशन. उसके बाद फिर एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस फ्रॉम द एंडोमेट्रियम फॉर द एम्ब्रियो अटैचमेंट. सो जो एंडोमेट्रियम है विच इज इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, उससे प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस को बनवाना ये भी किसका काम है? एस्ट्रोजन का ही काम है. सो ये सारे के सारे मेजर फंक्शंस हैं एस्ट्रोजन के. और अगर एस्ट्रोजन की अंडर सिक्रीशन होगी फीमेल्स के अंदर तो वो फीमेल जो होगी वो इनफर्टाइल होगी. ओवर सिक्रीशन से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारी टेक्स्ट बुक में समराइज नहीं है.
Then we have got another hormone of the ovary, that is the progesterone. And progesterone के लिए हमें पता है कि हमने अभी डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में कि इन द पोस्ट ओव्युलेटरी फेज मेजर हार्मोनल आउटपुट ऑफ द ओवरी इज प्रोजेस्टेरोन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द LH. सो LH बेसिकली मेजर स्टिमुलेटर है और LH ने जाके कॉर्पस ल्यूटियम पे और रप्चर्ड फॉलिकल पे एक्ट करना है जिससे प्रोजेस्टेरोन ने प्रोड्यूस होना है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ऑन द प्रोजेस्टेरोन. जैसे कि बर्थ के टाइम पे जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर होते हैं फ्रॉम द फीटस तो अल्टीमेटली दे कॉज द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, राइट. सो अल्टीमेटली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का आप कह सकते हैं कि ये इसका इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन. सो दिस इज अ पैराडॉक्सिकल फैक्ट. आई वांट यू टू मेमोराइज दिस केयरफुली. और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन के अगर इफेक्ट्स की बात करें तो थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्युलेटरी फेज. हमने एस्ट्रोजन के बारे में क्या स्टडी किया था? थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ड्यूरिंग प्री ओव्युलेटरी फेज. क्योंकि ओवरी की प्री ओव्युलेटरी फेज में मेजर हार्मोनल आउटपुट है ही एस्ट्रोजन, जबकि पोस्ट ओव्युलेटरी फेज में चूंकि ओवरी ने प्रोड्यूस ही प्रोजेस्टेरोन को करना है तो पोस्ट ओव्युलेटरी फेज में जो डेवलपमेंट है एंडोमेट्रियम की, थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम है, दिस इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन मेनली. इस तरह से इनहिबिटिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ मोर फॉलिकल्स, जब कुछ फॉलिकल्स की जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी या मोर फॉलिकल्स की राइपनिंग को इनहिबिट करना, यह भी प्रोजेस्टेरोन का काम है. और इवन इस तरह से ओव्यूलेशन को सुप्रेस करना, राइट. सो ओव्यूलेशन को सुप्रेस करना भी प्रोजेस्टेरोन का काम है और यही एक वजह है कि प्रोजेस्टेरोन को हम बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर भी यूज करते हैं. सो प्रोजेस्टेरोन ये एज अ हार्मोन ये आप कह लें कि इसको BCPs में या बर्थ कंट्रोल पिल्स में भी यूज करते हैं क्योंकि इसका ओव्यूलेशन को सुप्रेस करने के ऊपर इफेक्ट है. हम उनको मिनी पिल्स भी कहते हैं बहरहाल. और इसकी अंडर स्क्रीशन और ओवर स्क्रीशन से रिलेटेड कोई खासा रिमार्केबल फैक्ट्स हमारी टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं है, सो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे. एंड नाउ वी हैव गॉट द हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस. अब इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द हार्मोन. जैसे इसमें हमारे पास दो मेजर हार्मोन्स हैं टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं. एक है टेस्टोस्टेरोन एंड सेकेंडली वी हैव गॉट द 17 बीटा हाइड्रोक्सिल टेस्टोस्टेरोन जिसको हम डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी कह देते हैं, व्हिच इज मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ द टेस्टोस्टेरोन. बिल्कुल ऐसे जैसे हमने स्टडी किया था T3 T4 की मोर एक्टिव फॉर्म है, तो जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है या 17 बीटा हाइड्रोक्सिल टेस्टोस्टेरोन जो है ये टेस्टोस्टेरोन की मोर एक्टिव फॉर्म है. और अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि बेसिकली जो ICSH है जिसको हम LH के नाम से भी जानते हैं, basically it acts on the interstitial cells or Leydig cells of the male gonads, that is testes, so to produce the testosterone and the dihydrotestosterone, right. So ICSH का stimulatory effect है on the production of testosterone. उसके बाद फिर इसके मेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स इन फीटस. अगर मेल फीटस है, राइट, मदर की वूम में उसके मेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलप होना, राइट, ये किसका फंक्शन है? डेवलप करना. ये फंक्शन है इसका टेस्टोस्टेरोन का. और उसके बाद फिर इवन जो मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी किसका फंक्शन है? वो भी इसका टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ही का फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेल्स में बियर्ड की ग्रोथ है या इनकी जो वॉइस की कैरेक्टरिस्टिक कह लें कि डेवलपमेंट है और लो पिच वॉइस की, और इस तरह से मसल्स के जो हैवी मैस है या बोन्स का जो हैवी मैस है, एक्चुअली ऑल दीज आर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन मेनली. और उसके बाद फिर मेल्स में जो सेक्स ड्राइव है उसको भी प्रमोट करना किसका काम है? टेस्टोस्टेरोन का ही काम है. इट प्रमोट्स द सेक्स ड्राइव एज वेल. अगर टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अगर ये इनकी अंडर सिक्रेशन होगी, इससे क्या होगा? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे एट प्यूबर्टी. सो मेल्स में प्यूबर्टी पे यानी कि तकरीबन 12 से 13 साल की एज पे जाके जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो डेवलप हो रहे होते हैं मेनली, राइट. लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन उस वक्त नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होगा, उससे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होंगे या नॉर्मली डेवलप नहीं होंगे. और अगर ओवर सिक्रेशन होगी इसकी टेस्टोस्टेरोन की, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की, इससे क्या होगा? जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी एक्सेसिव डेवलपमेंट होगी. फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा डेंस जो वो बियर्ड ग्रोथ होगी. इसके अलावा बॉडी पे हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगी, राइट. वॉइस जो बहुत ज्यादा होर्स होगी एंड सो ऑन, राइट. सो ओवर सिक्रेशन से भी
से क्या होगा कि जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी एक्सेसिव डेवलपमेंट हो जाएगी. सो दिस इज अबाउट दी हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस. अब एग्जाम आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट द फंक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन. या एग्जाम आपको कोई भी फंक्शन देके पूछ सकता है, लाइक डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स इन fetus, in male fetus is the function of which hormone, and the best response to this question would be the testosterone and so on, right. इस तरह से एग्जाम आपसे इसके कंट्रोल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है. सो you need to memorize this table so as to answer all such sort of questions. So that's all about the hormones of ovaries and the testes. I hope that you have enjoyed the discussion. See you soon with